So hello students, welcome back to my channel AES Study. So students, today we learn how to pronounce any words easily. यानी कि मेरे कहने का मतलब है अगर आपको किसी भी छोटे से छोटे वर्डों का बड़े से बड़े वर्डों का सही तरीके से उच्चारण करने का नियम पता नहीं है और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है खास करके आप ही लोगों के लिए बनाया गया है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है और साथ ही में इंग्लिश में बातें करना नहीं आता है सेंटेंसेस बना करके। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 50 इंग्लिश वर्ड्स बताने वाले हैं, यानी कि डेली यूज वाले 50 इंग्लिश वर्ड्स बताएंगे जो कि आपको रोजाना जिंदगी में काम आने वाला है। अगर आप लोग इन सारे के सारे वर्डों का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाते हैं, अंग्रेजी में बातें करते हैं तो आसानी तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर RWRAPE, तो इसे गलती से नहीं पढ़ना है। देखिए डब्ल्यू का ऑप्शन यहाँ पर करना ही नहीं है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रैप पढ़ते हैं। डब्ल्यू साइलेंट होता है। ठीक है, तो आर से र और ए का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पी से पत हो गया रैप। ठीक है, इसे रैप नहीं पढ़ना है, डब्ल्यू साइलेंट होता है। ओके, और रैप मतलब क्या होता है जी, तो रैप का मतलब होता है लपेटना, किसी चीज़ को लपेटने को हम लोग बोलते हैं रैप करना। ठीक है, रैप इट यानी कि रैप दिस पेपर, यानी कि इस पेपर को इस पन्ना को लपेटो, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है RAP। तो आर का उच्चारण र, ए का उच्चारण ए और पी का पौत हो गया रैप। जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा और बीच में ए रहे ना तो उसका उच्चारण ए कर देना है। ठीक है, तो रैप मतलब क्या होगा, इस रैप का मतलब होता है खटखटाना। क्या होता है इस रैप का मतलब, खटखटाना, यानी कि दरवाज़ा खटखटाना को हम बोलते हैं रैप करना। डोंट रैप द डोर, यानी कि दरवाज़ा मत खटखटाओ। एक और होता है नॉक। ठीक है, तो भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा LIGHT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट। यहाँ पर GH साइलेंट होता है। ओके, उसका उच्चारण नहीं होता है। तो लाइट मतलब क्या होता है, तो लाइट का मतलब होता है रोशनी। क्या होता है, लाइट मतलब रोशनी होता है, याद रखना है, लाइट मतलब रोशनी। ठीक है, लाइट द लैंप, यानी कि लैंप जलाओ, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा LITE, तो इसे लीटे नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। एल का उच्चारण ल और आई का उच्चारण हो जाएगा आई, तो हो गया लाई, और टी का ट तो हो गया लाइट, यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो लाइट मतलब होता है हल्का। क्या होता है, हल्का। दिस बलून इज लाइट, यानी कि यह गुब्बारा हल्का है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा DUTY, तो इसे टूटी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डी का उच्चारण ड करना है और यू का उच्चारण यू, तो हो गया ड्यू। किसे हम क्या पढ़ेंगे, ड्यू, और TY का टी, तो हो गया ड्यूटी। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्यूटी। और ड्यूटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य होता है। क्या होता है, कर्तव्य, यानी कि जो भी आप काम करते हैं आपका कर्तव्य क्या है वही बोला। ठीक है, इट्स माई ड्यूटी, यानी कि यह मेरा कर्तव्य है, आप किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। DINE है, तो इसे लोग पढ़ते हैं डाइन। क्या पढ़ते हैं, डाइन। डीने नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, डाइन। और डाइन का मतलब होता है, डाइन का मतलब क्या होता है जी, डाइन का मतलब होता है दोपहर का भोजन। क्या होता है, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन को हम लोग बोलते हैं डाइन। ठीक है, याद रखना, डाइन मतलब दोपहर का भोजन, एक आफ्टरनून भी होता है, दोपहर होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, DITE है, तो इसे हम बोलते हैं डाइट। ओके, क्या बोलते हैं, डाइट। ठीक है, और डाइट मतलब क्या होता है, आहार होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, उसी को डाइट बोला जाता है। क्या होता है, डाइट मतलब आहार। ठीक है, इट्स माई डाइट, फॉलो दिस डाइट, ऐसे नहीं बोलते हैं। ओके, DAILY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डेली। जब भी AY रहेगा लास्ट में, देखिए डी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ड, है ना, और AY जब भी रहेगा ना किसी वर्ड में तो उसको उच्चारण एक ले कर देना, तो होगा डे, और LY का ली, तो हो गया डेली। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेली। और डेली मतलब क्या होता है, तो डेली का मतलब होता है रोज। आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, यू डोंट गो टू स्कूल डेली, यानी कि तुम रोज विद्यालय नहीं जाते हो। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं ईजिली। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ओके, तो WIAC है, तो इसे वी से नहीं, क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, वॉइस। ठीक है, और वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। जैसे हम बोलेंगे मैं बुद्धिमान हूँ, तो आई एम वाइज, यू आर नॉट वाइज, यानी कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं किसी से बातें करते समय। ठीक है, ही इज़ नॉट वाइज, यानी कि वह बुद्धिमान नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। PURE है, तो इसे पूरे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्योर। क्या पढ़ते हैं इसे,
प्योर, ठीक है। और प्योर मतलब क्या होता है, तो प्योर का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस इज प्योर टमाटो, यानी कि यह शुद्ध टमाटर है, ठीक है। दिस इज प्योर मिल्क, यानी कि यह शुद्ध दूध है। दिस इज प्योर घी, यानी कि यह शुद्ध घी है, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। BRAVE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेव, ओके। तो ब्रेव मतलब क्या होता है, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, क्या होता है जी, ध्यान से समझिएगा। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, याद रखना। ब्रेव मतलब बहादुर, सॉरी। जैसे मतलब मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव, यू आर नॉट ब्रेव, यानी कि तुम बहादुर नहीं हो, ठीक है। मेरा भाई बहादुर है, माई ब्रदर इज ब्रेव। SWN है, तो इसका जौन सा डब्लो का दीर्घ एन से न, तो हो गया सुन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सुन। सुन मतलब क्या होता है, जल्दी। सुन मतलब जल्दी, ठीक है। कम सून यानी कि जल्दी आना, किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे कम सून, यानी कि जल्दी आओ या जल्दी आना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, ओके। तो लिखा हुआ है SPICE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्पाइस। क्या पढ़ते हैं जी, स्पाइस। जब भी सी साथ में रहेगा ना, उसका साथ सौ करना है, ठीक है। तो स्पाइस मतलब क्या होता है, स्पाइस मतलब होता है मसाला। क्या होता है स्पाइस मतलब मसाला, ठीक है। इट्स स्पाइसी फूड, यानी कि यह मसालेदार भोजन है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, यानी कि मैं मसालेदार भोजन पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। STYLE इसमें पढ़ते हैं स्टाइल। क्या पढ़ते हैं स्टाइल, ठीक है। स्टाइल मतलब क्या होता है जी, स्टाइल मतलब होता है शैली। स्टाइल मतलब शैली, ठीक है। इट्स माई स्टाइल, यानी कि मेरा शैली है, ऐसे बोल सकते हैं। इट्स योर स्टाइल, इट्स नॉट योर स्टाइल, यह तुम्हारा शैली नहीं है, ठीक है। यू कॉपी माई स्टाइल, यानी कि तुम मेरा शैली कॉपी यानी कि नकल किए हो, करते हो, ऐसे बोल सकते हैं। स्ट्रॉम, स्ट्रॉम इसे हम क्या पढ़ते हैं स्ट्रॉम, ओके। स्ट्रॉम मतलब क्या होता है, तो स्ट्रॉम मतलब होता है आंधी। क्या होता है, आंधी बोल सकते हैं या तूफान, ठीक है। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान जो कहीं पर भी आ सकता है, ओके। SIT है इसका क्वेश्चन, आई क्वेश्चन हर्षी दीर्घा टी कटा हो गया सिट। सिट का मतलब क्या होता है, सिट का मतलब होता है बैठना। क्या होता है, बैठना। किसी को बोलेंगे बैठो, यहाँ बैठो, सिट हेयर, इस तरीके से आप किसी को बोलना चाहेंगे तो आसानी तरीके से बोल सकते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है जी। तो लिखा हुआ है यहाँ पर SPIC, फिर से स्पाइस आ गया, इसके लिए सॉरी। फिर से स्पाइस आ गया। स्पाइस मतलब क्या होता है, स्पाइस मतलब होता है मसाला, ठीक है। क्या होता है मसाला। इट्स योर स्पाइस, यानी कि तुम्हारा मसाला है, किसी को बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा, SQL, स्कूल नहीं, इसके हम क्या पढ़ते हैं स्कल। क्या पढ़ते हैं स्कल। स्कल मतलब क्या होता है, स्कल मतलब होता है खोपड़ी। क्या होता है स्कल मतलब खोपड़ी। इट्स योर स्कल, यानी कि यह तुम्हारा खोपड़ी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट स्कल, यानी कि यह खोपड़ी नहीं है, ऐसे बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं स्कोल्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं स्कोल्ड, ओके। और स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। क्या होता है स्कोल्ड मतलब डांटना होता है। डोंट स्कोल्ड हिम, यानी कि उसे मत डांटो, ठीक है। डोंट स्कोल्ड मी, यानी कि मुझे मत डांटो, ठीक है। BEAT है जिसे हम पढ़ते हैं बीट। क्या पढ़ते हैं बीट। बीट मतलब क्या होता है, धड़कन। क्या होता है बीट मतलब धड़कन होता है, याद रखना, बीट मतलब धड़कन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो THIRD है, इसे हम बोलते हैं थॉट। यहाँ पर आई का वचन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। थॉट मतलब क्या होता है, तीसरा, याद रखना। थॉट मतलब तीसरा, ठीक है। यू आर थॉट, यानी कि तुम तीसरा हो, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा SHIRT, यहाँ पर भी आई का वचन करना है, तो इसे हम पढ़ते हैं शर्ट। क्या पढ़ते हैं शर्ट मतलब कमीज। इट्स योर शर्ट, यानी कि यह तुम्हारा कमीज है, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं इजीली। DIRT है, जिसे हम पढ़ते हैं डॉट। क्या पढ़ते हैं डॉट। डॉट मतलब क्या होता है गंदा या गंदगी बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स डॉट, यानी कि यह गंदगी है, यहाँ गंदगी है, इट्स डॉट हेयर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरह का FLIRT से हम पढ़ते हैं फ्लॉट। क्या पढ़ते हैं फ्लॉट। फ्लॉट मतलब क्या होता है जी, तो फ्लॉट मतलब होता है इश्कबाजी करना। क्या होता है इश्कबाजी करना, ठीक है। इश्कबाजी करना, याद रखना है। फ्लॉट मतलब इश्कबाजी की। डोंट फ्लॉट विथ मी, यानी कि मेरे साथ इश्कबाजी मत करो, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। SWORD इसे हम पढ़ते हैं शोड। स्वोर्ड नहीं पड़ेगा, यहाँ पर W साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं शोड। इट्स शोड, यानी कि यह तलवार है, ठीक है। शोड मतलब क्या होता है तलवार। आई हैव वन शोड, यानी कि मेरे पास एक तलवार है। यू हैव नॉट एनी शोड, यानी कि तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है। KNIFE इसे हम पढ़ते हैं नाइफ, ठीक है। यहाँ पर K साइलेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो नाइफ मतलब क्या होता है छुरी, या बोल सकते हैं चाकू। इट्स योर नाइफ, यानी कि तुम्हारी चाकू है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं ऑफुल। ऑफुल, ठीक है। ऑफुल मतलब क्या होता है जी, तो ऑफुल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं भयंकर। क्या बोलते हैं भयंकर, ठीक है। तो याद रखना है इट्स
ऑफुल यानी कि भयंकर है, ऐसे बोल सकते हैं। PAST ऐसे हम पढ़ते हैं पास्ट। क्या पढ़ते हैं जी? पास्ट। पास्ट मतलब जो होता है बीत गया, यानी कि अतीत बोल सकते हैं, अतीत। ठीक है, जो बीत चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस आप लोग बने रहिए, 3 ही पैराग्राफ बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। कौन कौन यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। WEAK है तो ये का वचन हर देखिए हो जाएगा, कैसे करता हो गया वीक। वीक मतलब क्या होता है? वीक मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? TEEN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टीन। टीन का मतलब क्या होता है? टीन का मतलब होता है किशोर। ठीक है, क्या होता है? किशोर, किशोरावस्था नहीं बोलते हैं वही। ठीक है, नेक्स्ट है KEEP से हम लोग पढ़ते हैं कीप। क्या पढ़ते हैं? कीप। कीप मतलब क्या होता है? रखना। कीप मतलब रखना होता है, याद रखना है। कीप मतलब रखना। ठीक है, कीप इट अप यानी कि जारी रखो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। SEEN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सीन। क्या पढ़ते हैं? सीन। सीन मतलब क्या होता है? देखा है। क्या हो जाएगा? देखा है, मैंने देखा है तो आई हैव सीन। तुमने देखा है तो वी हैव सीन। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, बढ़ते हैं। क्या लिखा हो? SHUT से हम पढ़ते हैं शट। ठीक है, और शट मतलब क्या होता है? शट का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। ठीक है, मतलब शट द डोर यानी कि दरवाज़ा बंद करो। डोंट शट द डोर यानी कि दरवाज़ा मत बंद करो। BULB ऐसे पढ़ते हैं बल्ब। क्या पढ़ते हैं? बल्ब। बल्ब मतलब क्या होता है? बिजली का बल्ब। क्या होता है? बिजली का बल्ब। ठीक है, याद रखना है। इट्स बल्ब यानी कि बिजली का बल्ब है, ऐसे बोल सकते हैं। कॉड। कुड नहीं पड़ेगा, सी का चन क करना है, यू का अ और आर का तो रेफ हो जाएगा, तो हो गया कॉड। कॉड मतलब क्या होता है? दही। इट्स कॉड। ठीक है, यानी क्या? दही है। इट्स सावर कॉड यानी क्या? खट्टा दही है, बोल सकते हैं। डी सी के डुक नहीं डक पढ़ते हैं, यू का चन अ होता है। सी के जब भी साथ में रहता है सी के तो उसका चन क ही करना है। ठीक है, डक मतलब क्या होता है? बतख। ठीक है, आई हैव वन डक यानी कि मेरे पास एक बतख है। यू हैव नॉट एनी डॉग यानी कि तुम्हारे पास कोई बतख नहीं है। SOUND है तो इसका ऑप्शन स कर देंगे। क्या करेंगे? स। OU का ऑप्शन आउ तो हो गया साउ। एन का स्वर। ठीक है, डी से रहता हो गया साउंड। और साउंड मतलब क्या होता है? आवाज़ होता है। क्या होता है साउंड? मतलब आवाज़। ठीक है, इट्स योर साउंड यानी कि तुम्हारा आवाज़ है। ROUND, आर का ऑप्शन र, OU का आउ। ठीक है, एन से स्वर, डी से रहता हो गया राउंड। ठीक है, और राउंड मतलब क्या होता है? राउंड मतलब होता है गोल। क्या होता है? गोल। ठीक है, इट्स राउंड यानी कि यह गोल है, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, तो बी से क्या होता है? बाउ तो बाउ। एन सेंसुआर, डी से हो गया बाउंड। ठीक है, और बाउंड मतलब क्या होता है? बाउंड मतलब होता है बांधा, बांधना बोल सकते हैं। ठीक है, बाइंड मतलब बांधना होता है, बांध मतलब हो जाएगा बांधा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट हमारा वर्ड क्या है? MOUNT, तो इसे हम पढ़ते हैं माउंट। ठीक है, यहाँ पर OU का चयन अब होगा, एन सेंस वर्ड माउंट। माउंट मतलब क्या होता है? पर्वत होता है, याद रखना है। ठीक है, इट्स माउंट यानी कि पर्वत है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा।